वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य अध्ययन एजुकेशन हब। और जो आज का टॉपिक है वो है पॉलिनोमियल्स। जैसा कि आप बोर्ड पर देख ही रहे हैं, पॉलिनोमियल्स क्लास 10th जो भी एग्जाम होने वाले आरबीएससी के कह रहे हैं कि भाई जुलाई के अंदर स्टार्ट कर देंगे एग्जाम, तो उन बच्चों के लिए क्या है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को काफी लोगों ने कमेंट्स किया, काफी लोगों ने फोन भी किया कि सर हमारे कुछ डाउट्स क्लियर करें, तो इसीलिए आज ये टॉपिक हम लेके चल रहे हैं। तो आज आप देखिए पॉलिनोमियल्स बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको सिंपल तरीके से याद करना है। याद कैसे करना है, देखिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पता है कि ax² + bx + c ये होती है, तो आपको पता है ax² + bx + c। a क्या है यहाँ पर a है कोफिशिएंट ऑफ x², b क्या है यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x, और c क्या है आपके पास में है कांस्टेंट टर्म। बस आपको ये तीन चीज याद रखनी है। a है जो x² के साथ है वो a, जो x के साथ है वो b, और जो अकेला नंबर है वो है c। अब आप ध्यान से देखिए, अब आपको ये चार फॉर्मूले याद रखने हैं। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस -b अपॉन a, -b। अब आप लोगों का माइनस बी क्या है, -b है कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। इसी प्रकार प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है गुणा करना, सम का मतलब क्या होता है जोड़ना, तो यहाँ जोड़ रहे हैं यहाँ गुणा कर रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरो c का मतलब क्या हो गया कांस्टेंट टर्म अपॉन a का मतलब क्या हो गया कोफिशिएंट ऑफ x²। देखिए जैसे अब आपको ये फॉर्मूले पता है कि हमको क्या करना है, ये चार फॉर्मूले याद रखने हैं। अब हमारा क्वेश्चन आता है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। मतलब उनके बीच का रिलेशनशिप भी हमें बताया। रिलेशनशिप मतलब इन दोनों का आंसर सेम आना चाहिए, इन दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। अब करने का तरीका क्या है, अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया कि सर अल्फा बीटा क्या है, नहीं बताया आप लोगों को, तो अल्फा बीटा क्या है देखते हैं। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। आपको इक्वेशन सॉल्व करनी आती है, कैसे करते हैं, a इंटू सी वाला फॉर्मूला याद रखें हमेशा। अब आप कहोगे सर a इंटू सी वाला फॉर्मूला कौन सा है, तो देखिए x² के सामने a होता है, x के साथ b होता है और कांस्टेंट टर्म c होती है, तो इसके आगे 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, और ये 8 है, तो 8 को हम यहाँ तोड़ देंगे। 8 को तोड़ दो, 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। अब हमें लाना -2, -2 क्या होगा 2 2 जा 4, 4 -2 +2 होता है, लेकिन हमें लाना है -2, तो हम क्या करेंगे -4 +2 -2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं -4 +2, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं x² - 4x + 2x - 8 = 0। अब देखिए आप ध्यान से, अब इन दोनों के बीच में कॉमन क्या गया x, तो यहाँ हो गया x - 4, इन दोनों के बीच में क्या कॉमन आ गया 2x - 4 = 0। दोनों में से कॉमन क्या आ गया x - 4, इधर से क्या आ गया x + 2 = 0। अब अलग अलग लिख दीजिए =0। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ x = 4 और इधर क्या हुआ x = -2, क्योंकि 2 उधर गया प्लस की चीज उधर जाती है तो माइनस हो जाती है। इसको हम कह सकते हैं अल्फा और इसको हम क्या कहेंगे बीटा। तो ये आपने अल्फा और बीटा निकाला है। अब आपने क्या अल्फा बीटा निकाल लिया। अब आपको पता है, अब हम ये चार फॉर्मूले पुट करेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा। आपके पास अल्फा कितना है 4 और बीटा कितना है आपके पास में -2, 4 - 2 = 2। इसी प्रकार दूसरा फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस में क्या है -b अपॉन a। देखिए माइनस का तो फॉर्मूले के अंदर ही माइनस है। अब ध्यान से देखें -b का मतलब क्या हुआ, देखिए a हमारे पास यहाँ क्या है, यहाँ लिख देता हूं मैं, ध्यान से देखिए a क्या है हमारे पास में, सर रुको, अब आपके पास a क्या है यहाँ पर 1, b क्या है -2, c क्या है -8, तो a क्या है हमारे पास में 1, तो ये लिख दिया मैंने a की जगह 1, और b हमारे पास क्या है -2,
क्या है माइनस का 2 और माइनस माइनस आपको पता है प्लस हो जाते हैं। देखिए सम ऑफ जीरोस का दोनों आंसर सेम आया। अब आपको क्या करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में आप ध्यान से देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फॉर्मूला क्या था हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का अल्फा बीटा। अल्फा कितना है हमारे पास 4 और बीटा कितना है -2 तो माइनस का 8। अब क्या करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c अपॉन a। आपके पास c क्या है देखो a b और c क्या है हमारे पास में -8 और a क्या है आपके पास है 1 तो मान लो -8 अपॉन 1 मींस -8 तो ये भी -8 यहाँ भी 2 और 2 इसका मतलब ये हमारा क्वेश्चन फिनिश हो गया है। आपको यही करना है। आइए इसी प्रकार एक नया क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का जैसा पहला क्वेश्चन किया। अब इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखो 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0 तो आप वही तरीका अपनाएंगे a इंटू सी वाला। a इंटू सी a क्या है हमारे पास में 4 और c क्या है 1 तो 4 को तोड़ दो आप इजी वे में तोड़ोगे तो 2 और 2 तो यहाँ क्या लिख सकते हैं 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो इन दोनों में से कॉमन आ गया 2s तो यहाँ पर क्या हो गया 2s माइनस 1। इसी प्रकार यहाँ से कॉमन क्या आ गया देखो 2s प्लस 1 है कुछ कॉमन आपको लग ही नहीं रहा। यदि कुछ कॉमन नहीं लगे तो 1 आप ले लो तो यहाँ मैंने ले लिया 1 भी कौन सा लिया मैंने माइनस का। लेने का रीजन क्या है यहाँ माइनस का 2s है तो ये हो गया प्लस का 2s यहाँ पर -1 इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन आ गया 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 सॉरी 2s माइनस 1 और इधर से क्या आ गया 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को अलग अलग लिख दीजिए यहाँ पर 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 2s इक्वल टू 1 क्योंकि माइनस की चीज उधर जाके प्लस में हो जाती है। इसी प्रकार 2s इक्वल टू 1 s की वैल्यू यहाँ आ गई हाफ s की वैल्यू इधर भी आ गई हाफ। तो हम कह सकते हैं अल्फा है हमारे पास में 1/2 और बीटा है हमारे पास में 1/2। अब आगे का काम क्या करना है हमें ये चारों फॉर्मूले पुट करने हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे सम ऑफ जीरोस क्या फॉर्मूला है हमारे पास में अल्फा प्लस बीटा देन हाफ प्लस हाफ मतलब अपने भाई मारवाड़ी में सिंपल आधो आधो कितना हो गया 1 आधा आधा 1 हाफ 1 तो ये सीधा हमने कर दिया 1। इसी प्रकार दूसरा सम ऑफ जीरोस देखिए सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या है ध्यान से देखिए इस तरफ क्या है -b अपॉन a। अब -b माइनस तो फॉर्मूले के अंदर है b क्या है ये हमारे पास a है ये b है और c है। b क्या है माइनस का 4 तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 4 और a आपके पास में क्या है प्लस का 4 तो माइनस का 4 और माइनस प्लस तो प्लस का 4/4 तो आपके पास आ गया इसका भी आंसर 1। देखिए यहाँ भी 1 यहाँ भी 1। अब देखिए आपने ये दो फॉर्मूले तो कर लिए हैं अब हम ये दो फॉर्मूले करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आप ध्यान से फॉर्मूला देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का क्या है इस तरफ अल्फा बीटा। अब आपके पास अल्फा कितना है हाफ बीटा कितना है हाफ और ये क्या हो गया 1/4। इसी प्रकार आप देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ध्यान से देखिए बोर्ड पर मेरी तरफ c अपॉन a। अब आप मुझे बता सकते हैं c क्या है c है आपके पास में 1 और a है आपके पास में 4 तो 1/4। तो हमारा ध्यान से देखिए अब हमने क्या किया रिलेशन सम ऑफ जीरोस के दोनों सेम आंसर है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के दोनों सेम आंसर है। इसी प्रकार ये क्वेश्चन होगा। अब देखिए आप कई बार क्या होता है इस प्रकार का क्वेश्चन दे देते हैं आपने कहा सर a इंटू सी करो। अब ऐसे क्वेश्चन में a और इंटू सी कहां से करें तो ऐसा नहीं यदि क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है देखो 4u स्क्वायर प्लस 8u इक्वल टू 0 तो आप कॉमन ले लीजिए 4u तो पीछे क्या बचा u प्लस 4 2 8 2 इक्वल टू 0। इन चीजों को क्वेश्चन में ध्यान रखना जब भी u वाला क्वेश्चन आए तो आप 4 वैसा वाला नहीं बनाएंगे इस टाइप का 4 नहीं बनाएंगे क्योंकि आपको u और 4 में कंफ्यूज हो जाओगे इसलिए इस टाइप का 4 बनाने की कोशिश करना। अब इनको अलग अलग लिख दीजिए 4u इक्वल टू 0 u प्लस 2 इक्वल टू 0 यहाँ u इक्वल टू 0/4 मींस u इक्वल टू 0 यहाँ पर u इक्वल टू 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2 तो आपके पास अल्फा आ गया 0। अब हमें वही आगे का काम करना है। सबसे पहला फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे सम ऑफ जीरोस क्या होता है फॉर्मूला अल्फा प्लस
बीटा, आपके पास अल्फा कितना है 0 और बीटा कितना है -2, तो 0 प्लस -2 देन -2। अब देखिए आप दूसरा सम ऑफ जीरोस का दूसरा फॉर्मूला देखिए, सम ऑफ जीरोस क्या फॉर्मूला होता है -b/a, यहाँ माइनस है आपके पास में, b क्या है a 4 b 8, तो 8/4 इट्स मींस -2। और आप देखिए तीसरा फॉर्मूला क्या है आपके पास, हम बोर्ड पर ध्यान से देखिए कौन सा फॉर्मूला है भाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा बीटा। अल्फा कितना है आपके पास में 0, बीटा कितना है आपके पास में -2, इट्स मींस 0। और देखिए लास्ट फॉर्मूला आपके पास में कौन सा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है फॉर्मूला c/a, c मींस कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म है ही नहीं तो 0 हो गया, और a आपके पास क्या है 4, इट्स मींस 0। इस प्रकार से क्वेश्चन होगा। अब क्या करना है, अब जैसे भी मैंने u वाला क्वेश्चन बताया, इसी प्रकार एक क्वेश्चन और लेते हैं, t स्क्वायर -15 = 0। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अब देखो, अब आप कहोगे सर u में तो हमने कॉमन ले लिया, पर इसमें तो हम कॉमन भी नहीं ले सकते, तो आपको क्या करना है, कुछ कॉमन नहीं लेना है, आप अपना दिमाग लगाएं। इसको मैं लिख सकता हूँ t का स्क्वायर, और 15 को लिख सकता हूँ √15 का स्क्वायर। और आपने कभी फॉर्मूला पढ़ा ही है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस b a प्लस b। तो आप ध्यान से देखो, a क्या है t और b क्या है √15, तो क्या देगा t माइनस √15 t प्लस √15 = 0। अलग अलग लिख लीजिए, t माइनस √15 = 0, t प्लस √15 = 0। यहां से t की वैल्यू आ गई प्लस का √15, यहां से t की वैल्यू आ गई माइनस का √15, क्योंकि प्लस की चीज उधर जाएगी माइनस में और माइनस की चीज उधर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, अल्फा क्या आ गया हमारे पास में √15, बीटा क्या आ गया हमारे पास में माइनस का √15। अब हमें वही काम करना है, चार फॉर्मूले यूज करने हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या जाएगा, सम ऑफ जीरोस, क्या फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना है हमारे पास में √15 और बीटा कितना है माइनस का √15 = 0। इसी प्रकार दूसरा फॉर्मूला हमारे पास में क्या है, इधर देखिए ध्यान से, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या है -b/a, माइनस b क्या है, b मतलब x का कोफिशिएंट, इसमें t का कोफिशिएंट, t है ही नहीं तो b ऑलरेडी क्या हो गया 0, और a क्या है हमारे पास में 1, तो ये भी हो गया 0। इसी प्रकार तीसरा फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा बीटा। अल्फा कितना है हमारे पास में √15 और बीटा क्या है माइनस का √15। देखिए रूट इंटू रूट पूरा एक हो गया, तो √15 और √15 हो गया 15, और प्लस माइनस माइनस, और लास्ट फॉर्मूला हमारे पास में हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या होता है c/a। c क्या है हमारे पास में, यार देखिए c है कांस्टेंट टर्म माइनस का 15, तो ये आ गया माइनस का 15। a कितना है हमारे पास में t स्क्वायर मींस 1, तो हमारा ये आंसर हो गया माइनस का 15।